अगर बिल्कुल भी इतनी एनर्जी नहीं है कि आप 2 कदम चल सकते हैं, तो शंकर के मंदिर में, शिवालय में जाकर ये 3 स्थान का स्पर्श करिए। मंदिर से जब आप बाहर निकलेंगे तो खुद के बल पर निकलेंगे, कोई आपको उठाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं के बल पर निकल सकते, स्वयं के बल पर आगे बढ़ सकते, स्वयं के बल पर अग्रणी हो सकते, स्वयं के बल पर आप आगे निकल सकते। 3 स्थान हैं जहां व्यक्ति के जीवन के दुख, तकलीफ, रोग, कष्ट अपने आप नष्ट होते चले जाते हैं। तो पहला जो स्थान है वो पार्वती जी का स्थान हस्तकमल, दूसरा कार्तिकेय और गणेश के मध्य में जो अशोक सुंदरी है और कार्तिक गणेश बैठे वहां से जो पानी नीचे की ओर आता है वो स्थान, और तीसरा अपनी हथेली का, शिवलिंग का कोई भी स्थान जहां अपनी हथेली का स्पर्श हो जाए वो स्थान। ये 3 जगह हमें बल देती है। अच्छा पीछे हैं क्या? दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसा, हाँ ठीक है, दिख गए बिल्कुल आखिरी में। हर हर महादेव। पत्र में लिखा है, और एक निवेदन और, आप यदि कोई गुरुजी आपको आपकी माता जी के चरणों को प्रणाम करते हैं, कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो, मैं शिव भक्ति की महिमा का क्या गुणगान करूं? एक लोटा जल की महिमा क्या होती है गुरुदेव? कोई हमसे पूछे। बड़ा चमत्कार बाबा जी ने किया है। कोर्ट में जा रहा हूं, मेरा 10th क्लास में मैं 2 बार फेल हो चुका था। इसमें सफलता मिलेगी। 2019 व 20 में हम आपकी कथा 2021 में श्रवण करा। जब 2 वर्ष मेरे 10th क्लास में फेल हो चुका, तब 2021 में कथा को श्रवण कर हम आपकी कथा 2021 में श्रावण माह से सुनने का जो स्मरण करा, फिर जब से ही शिव भक्ति का लगन लगाया, और बाबा की कृपा से एक बेलपत्र में जो शहद लगाने का आपने बताया था वो हमने कर फिर एग्जाम दिया, और बाबा की कृपा से मैं उत्तीर्ण हो गया। जो लोग मुझे ताना देते थे अब वह भी मुझे पीठ थपथपाते हैं। बैठिए शानू जी राठौर, बैठिए। बहुत बहुत साधुवाद। शिव भक्ति में ऐसे ही लगे रहें, शंकर का स्मरण करते रहे। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं जवाहरलाल रामप्रसाद जी जायसवाल जी कहीं बैठे हैं? बैठे आप ही हैं। दोनों हाथ हिला दो जरा एक बार, दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठ नांदेड़ जिले के महुरगढ़ से श्री रेणुका देवी, श्री दत्त प्रभु, मानसुया देवी की मातृ पावन भूमि से हैं हम। एक बार हाथ हिला दे दोनों। हर हर महादेव। हमारा परिवार बाबा देवादिदेव महादेव की कथा आपकी श्रवण करता है। जीने का तरीका और सुख हमको जो मिला है मैं क्या वर्णन करूं। बाबा की कृपा से एक भव्य गेस्ट हाउस मेरे शंकर ने मेरा बनवा दिया है, इसलिए बाबा को नमन करने के लिए आया हूँ। और बहुत अच्छे से ये गेस्ट हाउस और होटल सब चल रही है, शिव की कृपा से चल रही है। बैठिए जयसवाल जी, बहुत बहुत साधुवाद। बाबा की कृपा। शिव भक्ति होती किसे? फिर एक निवेदन करेंगे सबके लिए।
ये जरूरी नहीं है कि आप कुबेरेश्वर धाम आए। निवेदन केवल एक है कि तुम्हारे घर के पास में, दुकान के पास में, जहां तुम रहते हो, अपने घर के पास जो शिव मंदिर हो वहां एक लोटा जल ले जाकर चढ़ाना प्रारंभ करिए। एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, केवल एक लोटा जल, मात्र एक लोटा जल। हंसने वाले हंसेंगे, कहने वाले कहेंगे, अपशब्द कहने वाला अपशब्द कहेगा, हंसने वाला हंसेगा, ठाका लगाने वाला ठाका लगाएगा, कहने वाला कहता रहेगा, ताने देने वाला देता रहेगा। पर अपनी अविरल भक्ति जब हम शंकर के चरणों को समर्पित करते हैं तो ये निश्चित है शिव हमारे मन का सुख हमें प्रदान जरूर करते हैं, ये निश्चित है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। भगवान से हम जो दिल से शिव जी को कहते हैं, भगवान उसको सुनता है, श्रवण करता है। आप सबसे भी कहेंगे कि बाबा कुबेरेश्वर के भवन में, भगवान कुबेरेश्वर बाबा की इस पावन धरा पर, भगवान कुबेर भंडारी की इस पावन भूमि पर जब आप अंदर प्रवेश करें, कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर कहीं पर भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करें, और मंत्र का जाप कर कर आप बाबा से निवेदन कर कर, और फिर कहेंगे आप यहाँ पर भी नहीं आ सकते, मत आओ। आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, गुरु शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, हृदय से उस टीवी के सामने बैठकर, मोबाइल के सामने बैठकर भगवान की कथा को दिल से श्रवण करते हुए, ये भाव मन में जोड़ते हुए कि हम कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। बाबा मेरे मन का ये मनोरथ है, पूर्ण आपको करना है, सफल आपको करना है, मैं तो केवल आपके भरोसे पर आया हूँ। बाबा उसको सुनेगा तो ये निश्चित है कि 3 महीने में यहाँ बुला ही लेगा, ये निश्चित है, ये पक्का है। अभी मैं निश्चित है कि वो सुनेगा जरूर, कहेगा, बोले। उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी उदार, कहे कुछ कहना चाहते हो? देव जरा माइक पहुंचाओ, जल्दी पहुंचाओ। हाँ बढ़ाओ, जल्दी बढ़ाओ जरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव कहाँ से आए? मैं गुना मध्य प्रदेश से। गुना से हैं, क्या नाम है आपका? गौतम लखेरा। गुना मध्य प्रदेश में कहाँ रहते हैं? नई सड़क। जी बोलिए। गुरुदेव मैंने 12th क्लास में अपना बेलपत्री वाला और शहद वाला उपाय करा। मैंने भोलेनाथ जी से बोला मुझे 85% चाहिए, और उसी दिन रिजल्ट आया और मुझे 85 के 85 मिल गए। जय हो। गुरुदेव आप कहते हो कुबेरेश्वर धाम में 3 महीने में बुला ही लेते, लेकिन मेरे को 3 महीने में 3 बार बुला लिया। जय हो, जय हो। शिव कृपा। बैठिए। श्री शिवाय। आपको भी बोलना है, दो जरा माइक, जल्दी दो जरा, फिर बाकी के लोगों के बाद में सुनेंगे। बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु गुरुदेव। कहाँ से आए बाबू? मैं हिसार हरियाणा से हूँ जी। हिसार हरियाणा। मेरी 10 दिन पहले तमन्ना हुई थी यहाँ पर आने की, ये तमन्ना आपने पूरी कर दी भोलेनाथ जी ने। आप मेरी तमन्ना सिर्फ एक ही है, ये जो आप जो कथा है ना मेरे हिसार करवाओ हरियाणा। शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारा।
शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ बाबा सब दुख काटो मारा। गुरु से ज्यादा मंत्र की मूल है। उस मंत्र का जाप, उस मंत्र का स्मरण क्यों ना हम लोग करें। भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? जम के बोलो जरा। भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? किनकियां पढ़ने गए थे उज्जैन में? सांदीपनी ऋषि के यहाँ। अच्छा जरा विचार करिएगा, कुछ तो तुम्हारा पुण्य होगा कि तुम अपना घर छोड़कर कुबेरेश्वर बाबा की धरा में बैठकर गुरु शिव महापुराण की कथा सुनो। कुछ तो पुण्य होगा। और ये 6 जजमान बैठे हैं, इनका भी कोई उन्नाव उत्तर प्रदेश से है, कोई उड़ीसा से, कोई इंदौर, कोई नोएडा, कोई रायपुर छत्तीसगढ़, कोई भोपाल। इनका भी कोई ना कोई पुण्य तो प्रबल होगा, जिसके कारण बस ये शिव महापुराण के मुख्य यजमान बने हैं। ये जो समय चल रहा है ना, ये बोनी करने का समय है। जमीन में जो बीज डालोगे वो बीज का पौधा जम के बोला जरा होगे। अभी जब ये पानी बरसने का जो शुरुआत होती है ना बारिश की, तो उस समय बीज बो दिया जाता है और बीज बो पौधा उगे। लोग जमीन में बीज बो रहे हैं, सोयाबीन बो रहे हैं, कोई मक्का बो रहा है, कोई कुछ बो रहा है, कोई जो मर्जी पड़े वो बो रहे हैं। उसका पौधा उत्पन्न होगा। कोई आम, कोई जामुन बोएगा तो वो उत्पन्न होगा। आप सब भगवान शंकर के नाम का बीज अपने भीतर बो रहे हो, तो ये निश्चित है कि कुछ ना कुछ मेरा बाबा देगा ही, खाली नहीं छोड़ेगा। ये निश्चित है, पक्का है, वो देगा जरूर। आज आप लोग जहां जहां से आए हो और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपके गांव में, नगर में, शहर में पहले के दिन और जब से शिव महापुराण की कथा चालू हुई है तब से आज तक का दिन तुम दरवाजे के बाहर जाकर बैठ जाना। छोटे छोटे बच्चे, जीन्स पहनी हुई मेरी बेटियां, लड़के, नवयुवक, बेटा बहू, जब